हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस जो हमारे पिछले साल के सीपीओ के 2023 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो हम अब करने वाले हैं सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो देखिए सेट एनालॉजी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक नोट दिया हुआ है जो आपको बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप फर्स्ट टाइम पे हो तो बहुत ही बेहतरीन होगा कि आप उसे पढ़ लें, और बाद में तो प्रैक्टिस करते करते आपको उसको नोट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना होगा एग्ज़ाम के टाइम पे कि आप उसमें उस तरह की जो नोट में लिखी गई है उस बात को ध्यान रखें एकदम से। तो नोट में क्या लिखा है ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट तो क्वेश्चन है, सेलेक्ट दिस सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये बोल रहा है कि हमें वो वाला नंबर ही चूज़ करना है, मतलब जो ऑप्शन में रहेगा वो ही चूज़ करना है जो इसको इन नंबरों का सेट जो है 7, 91, 98, 4, 52, 56, इसमें जिस तरह का पैटर्न बनेगा उसी पैटर्न को जो फॉलो करता है ऑप्शंस में जो सेट दिया हुआ है उसी को हमें चूज़ करना है। और फिर अभी नोट क्या दिया हुआ है, नोट में दिया है ऑपरेशंस शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 to 100, मतलब जो भी नंबर्स है काउंटिंग वाले उसको ही होल नंबर्स बोलते हैं जो एज इट इज़ होते हैं, विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। अब जिसका मतलब हुआ कि हमें उसको तोड़ मरोड़ नहीं करना है, जैसे कि नंबर सीरीज और दूसरे वाले जो एनालॉजी होते हैं, जो सिंपल वाले ईज टू वाले जो एनालॉजीज होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये 13 दिया हुआ है तो हम इसको सेपरेट भी, जैसे हमारा कभी कभी आता है हम इसको 1 + 3 कर देते हैं, सेपरेट है ना, 1 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर। तो हमने अब तक नंबर सीरीज़ और एनालॉजी में जो किया है वैसा इसमें हम नहीं कर सकते। इसको जो भी इसमें नंबर दिया रहता है वो एज अ होल, मतलब वो पूरा का पूरा एक नंबर हमें ऐसे करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 13 दिया है और ये वही बोल रहा है कि ऑपरेशंस ऑन 13 सच एज एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आपको जो भी ऑपरेशन करना है एक पर्टिकुलर नंबर पे तो आप उसके साथ में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या कुछ भी करो, स्क्वायर, क्यूब्स, कुछ भी, लेकिन वो उस पूरे नंबर पे होना चाहिए। और डबल डिजिट्स का हो जाता है तो हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे 2 + 2 कर दिया, 54 है तो 5 + 4 कर दिया या 5 × 4 कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ नहीं करनी है। Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 are not allowed। तो आई होप आपने अब समझ गए होंगे कि मैंने अभी जो भी समझाया नोट के बारे में वो क्या था, है ना। तो हमें जो भी नंबर दिए गए हैं हम उसके साथ में जो भी ट्रिक लगानी है, जो भी पैटर्न या आंसर को लाने के लिए जो कुछ भी करना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें उस नंबर को जो 2 डिजिट वाले नंबर रहेंगे उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर है, पहला एक सेट है 7 का, 91 का और 98 का। तो हमें ये पता करना है कि ये 7, 91 और 98 आपस में कैसे कनेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसको नंबर को देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो है 7 को अगर 91 में आप प्लस करते हैं तो सीधा सीधा दिख रहा है ये 7 और ये 1 का 8 हो जाएगा और ये 98। तो इन दोनों को प्लस करना इक्वल्स टू ये आ गया। इसका मतलब अगर हम इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और ये C है, तो हमारा पैटर्न क्या बना यहाँ पर, A + B = C। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल्स टू सी हो रहा है। चलिए इसको दूसरे टर्म पे चेक करते हैं, जो ये 452 56 वाला है। तो ये हो गया 4 प्लस 52, तो ये 52 में 4 प्लस किया, यहाँ पे 4 गया, 4 प्लस 2 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। तो क्या ये आंसर करेक्ट है? यस। तो हमें मिल गया 4 प्लस 52 इक्वल्स टू 56। अब इसी पैटर्न को हमें ऑप्शन वाइज देखना है। तो 36 में अगर 3 प्लस करते तो 42 होता है, नहीं 39 होएगा, तो ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। सेकंड पे जाएंगे, 25 में 5 प्लस किया तो 30 होता है, लेकिन 60 दे रखा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, 80 में अगर आप 8 प्लस करेंगे तो 88 होता है, 96 नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो जाहिर सी बात है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। और चेकिंग के लिए आप यहाँ पे कर भी लीजिए। 156 में हमें प्लस करना है 12, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6 और ये 1, तो यानी कि 168 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये एकदम सही है, क्योंकि ये 12 का और 156 का प्लस है और ये 168 ये इक्वल्स टू में जो आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आया होगा ना? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, एल्स आपको क्या करना है आपको पता ही है। वीडियो को पॉज करके फिर से प्ले करेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा पेन ही घूम गया। हाँ, तो यहाँ पे है 19 का किसी तरह से रिलेशनशिप है 6 और 37 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने देखा कि हमने ऐड किया है, तो हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो भी मैथमेटिकल टर्म्स है, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, उसी चीज़ को ट्राई करना है। एक एडिशन किया था, अभी एडिशन से देख लेते हैं, या सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। 37 में से 6 किया तो 31 आता है, कोई कनेक्शन नहीं है। 37 में अगर 19 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, 7 8 9, तो यहाँ बचेगा 8 और फिर ये 2 का 1 माइनस 1, तो 18 आता है ओके दोस्तों। तो 18, तो हमने अभी लिया ये वाला 37 और 19 और हमें चाहिए 6। तो 18 के से क्या करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 6 3 18 होता है, तो 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। तो ये हो गया 37, ये हो गया 19 और ये आ गया 6। तो इसमें क्या पैटर्न बैठ गया दोस्तों, तो इसमें बैठ रहा है जैसे कि ये है A, ये दूसरा वाला B और ये C है, तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, C माइनस A इक्वल्स टू जो भी नंबर आएगा, सपोज x ले लेते हैं, इज डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू B। सो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड टर्म की तरफ देखते हैं कि क्या ये इसमें फिट बैठ रहा है। तो हमने किया यहाँ पे 37 माइनस 19 इक्वल्स टू 18 आया, जिसको 3 से डिवाइड किया तो 6 आया। अगला रो में क्या दिया हुआ है, 21 8 45, ये A, ये B और ये C। तो हमें लिखना है पहले C यानी कि 45 माइनस A यानी कि 21। 45 में 21 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 24 आ रहा है। अब 24 को 8 टाइम्स करना है, हमने क्या किया था, डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे भी सेम 3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 8 24, ये 8 आ रहा है। सो मतलब ये पैटर्न इस चीज़ को सेट कर रहा है। तो अभी हमें पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ लिखना है C,
जो कि हमें फाइंड आउट करना है, माइनस ए यानी कि 72 इक्वल्स टू एक्स, जो भी नंबर आएगा इन दोनों को माइनस करने से, डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल्स टू में फिर आएगा क्या आएगा बी यानी कि 14। तो यहाँ पे ये 3 डिविजिबल में है। नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा सी माइनस 72 लिख देंगे, और यहाँ पे होगा x बाई 3 और इक्वल्स टू में 14 है, तो हम यहाँ पे करेंगे ये x मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया और ये 3 उस साइड चला जाएगा तो 14 इंटू 3 हो जाएगा। तो 14 इंटू 3 क्या होता है 42, तो 14 3 जा 42 होता है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा तो c को हम यहीं पे रख देते हैं, छोड़ देते हैं, और हम नेक्स्ट करेंगे क्या, ये 42, ये 42 नीचे आएगा, तो ये 72 नेगेटिव में है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो c इक्वल्स टू 42 प्लस 72, तो 42 प्लस 72 कितना होता है 40 एंड 70, तो ये हो गया 100 प्लस, और ये हो गया 4 4 और 7 4 11, 114। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आया 114। तो 114 कौन से ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 114। सो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, हाँ गुड, समझ में आया तो आपने लिख लैप कीजिए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमें 3 नंबर का सेट दिया हुआ है और ये क्या है 7 35 और 42। तो हमें कुछ करना है इस तरह से कि ये 7 कनेक्ट करता है 35 से और 42 से, तो हमें तो 7 का टेबल आता है और ये तो बड़ा इजी सा दिख रहा है। तो पहले हमने किया एडिशन, दूसरा हमने किया डिवीजन, सॉरी माइनस, और इस क्वेश्चन में ये हमें बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करो। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 7 5 35, और C7 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 42। तो इस तरह से अगला देखते हैं, 4 है, 20 है, 24 है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, इसी तरह से 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24। इसका मतलब अब जो इस पैटर्न को सूट करता है कि फर्स्ट टर्म का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म है और इस फर्स्ट टर्म का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट थर्ड टर्म है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऑप्शन में चेक करते हैं। 12 का 5 टाइम्स 60 होता है, लेकिन 12 का 6 टाइम 48 नहीं होता है, तो ये हो गया रॉन्ग। तो नेक्स्ट चेक करेंगे, 6 का 5 टाइम्स तो 30 होता है, तो ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 8 5 40 होता है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। 9 5 45 होता है और 9 6 54 होता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। सो 9 5 45 एंड 9 6 54, ये इंटू 5 और ये इंटू 6, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है 2 नंबरों का सेट। चलिए देखते हैं ये क्या है इसमें। तो ये है 264 और 462। तो हमें पता करना है ये 264 462 से कैसे रिलेट करता है। तो चलिए फर्स्ट इसको देखते हैं डिफरेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही नंबर दिया है।
पहले तो 3 नंबर था तो हम थोड़ा लंबा सोच रहे थे, अब क्योंकि 2 ही नंबर है तो हम डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे। तो 462 में 264 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो 2 और 4, 12 में से 4 गया, आएगा 8। फिर 5 और 6 यानी कि 15 में से 6 गया, आएगा 9। और फिर 3 में से 2 गया, आ गया 1। सो इन दोनों का डिफरेंस 198 है। तो चलो देखते हैं अगले वाले का डिफरेंस क्या होगा। तो अगला क्या है नंबर, अगला नंबर है 132 और उसके साथ का रिलेशन है 330 का। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं। 0 है 2 है, मतलब 10 में से 2 गया 8, अरे वाह। फिर ये 3 है और यहाँ पे तो 3 का तो 2 हो गया था, तो 2 है और 3 है, तो यहाँ पे क्या हुआ 12। 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9। और यहाँ पे है 1 और ये 1, सॉरी 3 का हो गया था 2, तो 2 में से 1 गया 1। तो इसका मतलब है जो हमारे ये फर्स्ट टर्म है इन दोनों का डिफरेंस 198 होता है, और जो ये सेकेंड वाला सेट है उसका भी डिफरेंस 198 होता है। इसका मतलब हमें अब ऑप्शन से चूज़ करना है कि किसका, कौन से वाले ऑप्शन का आंसर, मतलब 1 डिजिट में 8, 10 डिजिट में 9 और ऐसे करके 198 होता है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। 6 है और 2 है, अगर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। हमें लास्ट में 8 नंबर चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 188 और 378 के बीच का डिफरेंस के लिए 8 में से 8 माइनस किया, ये 0 आया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमें मिल सकता है फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे है 4 और 6, तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 8, ओके। फिर यहाँ पे है 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो 17 में से 8 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 17 में से 8 माइनस 9। और फिर ये बचा 4 माइनस 3 1, तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें सिंपल सा ही किया था डिफरेंस के साथ में, तो दोनों का डिफरेंस एक ही निकला, तो आंसर का भी डिफरेंस वही होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दिया है 3 नंबरों का सेट, तो हमें फिर से पता करना है कि 6 का क्या कनेक्शन है 2 और 96 के साथ। तो 6 का कनेक्शन 2 और 96 के साथ क्या हो सकता है, तो हमें इतना पता है, क्या पता है हमें कि 12 का टेबल में 96 आता है, मतलब 12 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करने से 96 आता है, तो 12 का 8 टाइम्स 96 होता है। अभी 12 को 12 भी लाना है और 8 भी लाना है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हमने 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है, और उससे फिर हम 8 टाइम्स 96 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये फर्स्ट टर्म 6 को इसके सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 6 × 2 किया, यहाँ पे आया 12, और हमें पता है कि 12 का 8 टाइम्स 96 होता है, तो हमने किया इस सॉल्यूशन को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आया 96। समझ में आया दोस्तों? फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन किया है, और फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आ रही है उसमें मल्टीप्लाई किया है 8, तो उसमें 8 को मल्टीप्लाई किया है, और हमें हमारा थर्ड टर्म यानी कि 6 का रिलेशनशिप 2 और 96 के साथ पता चल गया। तो अब हम यही चीज़ करेंगे सेकेंड नंबर के साथ, जो कि है 5, 6 और 240। तो हमें पहले क्या करना है, 5 और 6 को मल्टीप्लाई, तो 6 5 होता है 30, और फिर 30 में हमें करना है 8 का मल्टीप्लिकेशन, तो 8 3 होता है 24, और ये 0 साथ में आ जाएगा, तो ये हो गया 240। तो मतलब ये पैटर्न जो बना है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके वो एकदम करेक्ट है।
तो अभी हम इसको हमारे ऑप्शन में चेक करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन को भी इसी पैटर्न में चेक करना है। तो फर्स्ट 2 टर्म का नंबर जो आएगा उसका 8 टाइम्स करने से हमें थर्ड नंबर मिलेगा। सो 2 और 1 को प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 जा 2 होता है और 2 का 8 टाइम्स 16 होता है। अरे वाह, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। तो क्या है यहाँ पे 2 1 जा 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा 16। अंडरस्टूड दोस्तों। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हमें करना था मल्टीप्लाई, और फिर जो वैल्यू आती उसकी हमने करनी थी 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमें हमारा थर्ड टर्म मिलता। फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है बोनस क्वेश्चन, यानी कि आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो आज हमने सीखा कि कैसे सेट में दिए हुए नंबरों की जो एनालॉजी होती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी नंबर को आपको सॉल्व करना है वो एज अ होल नंबर ही होना चाहिए। पूरे नंबर को एक साथ लेकर उसका तोड़ मरोड़ करके अलग अलग करके नहीं करना है। और आपको जो भी उसमें करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्क्वायर्स क्यूब्स, वो भी। तो आज की क्लास में फ़िलहाल हमने सीखा एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके और फिर मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। तो आज की क्लास में हमने कुछ अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन देखे। आगे भी हम ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर कीजिए, और ध्यान से सेट है तो सेट को सेट की तरह सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नंबर सीरीज और एनालॉजी में हम करते हैं तोड़ मरोड़ के, लेकिन यहाँ नहीं होगा तोड़ मरोड़, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।